दिन में सोने की ऐसी गंदी हैबिट लगी थी कि जब एग्जाम भी होता था कोचिंग वगैरह में, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पेपर 2 का जब परफॉर्मेंस होता, तो यहाँ पे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा दोस्त तो हिमाचल में घूम रहा है, मेरे भैया तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई ये करो कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कम से कम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, क्रश वगैरह नहीं थी, बट अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन थोड़ा होता है ना, इंप्रेस करने की कोशिश में हम आलतू फालतू का चीजें पढ़ने लगते हैं, आलतू फालतू की चीजें सीट सॉल्व करने लगते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना दे। सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई क्लियर कर लेते हैं, बट बोर्ड के 75% क्राइटेरिया में ही पूरी वाला जो सेक्शन था ना, उस पे मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाता था, शॉर्ट्स नोट्स बनाता था, बट क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना वो। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और फिर से हम एक नए वीडियो में आ गए नए सेटअप के साथ। और आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने करी कोटा में। वैसे तो मिस्टेक्स मैंने 5 से भी ज्यादा करी है, बट 5 मिस्टेक्स मैं ऐसे बताऊंगा जो शायद आप भी कर रहे हो, और अगर आप करोगे तो आपका जो आईआईटी का जो सफर है ना, वो तो बिल्कुल पूरा ही नहीं होगा, आईआईटी के गेट से ही आप बाहर आ जाओगे। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी और मैं चाहता हूं कि आप वो ना करें। तो चलिए वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो कॉमन मिस्टेक ये होता है कि हम सबको पता है कि जेई का अगर पेपर की हम बात करें, खास करके जेई एडवांस की अगर पेपर की बात करी जाए, तो वो 2 शिफ्ट में होता है। एक होता है ना 9 to 12 और उसके बाद 2 to 5 वाला जो स्लॉट होता है। तो बेसिकली मेरी जो कोचिंग होती थी वो मॉर्निंग में होती थी, और जब मॉर्निंग में होती थी तो कोचिंग से आने के बाद, मतलब पूरा थक हार के आने के बाद, आप सबकी भी मैक्सिमम की जो कोचिंग है वो दिन में होती है, और आप यहां से जब जाते होगे तो पक्का सो जाते होगे। तो सबसे बड़ा तो जो मुझे लगा कि मेरा कॉमन मिस्टेक था कि मैंने अपना स्लीप साइकिल ही पूरा खराब कर दिया था। मतलब दिन में सोने की ऐसी गंदी हैबिट लगी थी कि जब एग्जाम भी होता था कोचिंग वगैरह में, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पेपर 2 का जब परफॉर्मेंस होता था वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। यही ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। जब हम पेपर 2 का एग्जाम देते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो सोने की आदत है। तो सबसे पहला जो आपको यहां से सीखना है कि किसी भी हालत में ट्राई यही करो यार कि दिन में तो नहीं सो। ट्राई करो संडे को सो लो, बट नॉर्मल डेज में मत सो, उससे स्लीप साइकिल खराब हो जाता है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक था कि मेरे को, जैसे अभी आप जानते हो कि मैं एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूं, तो मेरे को शुरू से क्या है ना, एक ही सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब मैं मैथ्स को और फिजिक्स को, खास करके मैथ्स को बहुत ज्यादा इग्नोर किया करता था, और केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पढ़ने का ट्राई करता था, और खास करके थ्योरी वाला जो सेक्शन था ना, उस पे मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाता था, शॉर्ट्स नोट्स बनाता था, बट क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत कम करता था, और उसका भी भुगतान होता था। जब जेई एडवांस की बात आती थी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, जेई मेन में तो चलो फिर भी हो जाता था। और भी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं। तो मैं जैसे दिन में सोना वाला, मैंने, हाँ एक और है, आप सबको पता होगा कि मैंने जो जेई है क्लियर कर रखा है, बट मेरे बोर्ड में जो 75 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया है ना, वो अल्टीमेटली हो नहीं पाया। एक्चुअली मैंने उसको क्लियर भी कर लिया था, मेरे आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हो रीजन बेसिकली क्या हुआ था। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई क्लियर कर लेते हैं, बट बोर्ड के 75% क्राइटेरिया में ही नहीं आ पाते। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जेई का पढ़ो, एडवांस लेवल पे सब कुछ पढ़ो, लेकिन भाई बोर्ड को इग्नोर मत करो। बोर्ड वाला जो बेसिक चीजें है ना, एटलीस्ट वो तो हमें आना चाहिए। कई बच्चों को तो वही चीज नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख रखा था। और सबसे कॉमन है भाई, ठीक है, मतलब ऐसा मेरी कोई क्रश वगैरह नहीं थी, बट अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन थोड़ा होता है ना, इंप्रेस करने की कोशिश में हम आलतू फालतू का चीजें पढ़ने लगते हैं, आलतू फालतू की चीजें सीट सॉल्व करने लगते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो कॉलेज वगैरह में भी होता है, ये तो कोई भी रिलेट कर सकता है। तो ट्राई करो कि अपोजिट जेंडर में जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको कम करने के लिए, बिकॉज ये भी काफी बड़ा लॉस करता ही है। और हाँ एक चीज और है, जब मैं मतलब कोटा वगैरह में था ना, तो एक चीज की और आदत लगी थी, मतलब मूवीज वगैरह का काफी ज्यादा उस टाइम पे, खास करके उस टाइम पे साउथ की मूवीज जो होती थी ना, और यहाँ पे तो कोटा में ऐसा होता है कि 10 रुपए में 5 मूवी दे दिया। तो इतना ज्यादा इन लोगों ने अब बिजनेस बना रखा। अब तो खैर हर कोई डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। तो मूवीज देखने का भी काफी बड़ा चस्का लग गया था, खास करके वेब सीरीज वगैरह। अब तो मैंने देखता ही कुछ नहीं हूं, लेकिन उस टाइम पे काफी ज्यादा चस्का लगा था। इवन मैं डायरेक्टर का नाम सर्च करता था और उससे पूरी मूवीज देख लेता था। तो ये जो मूवीज देखने की भी आदत थी, तो उससे क्या होता है ना, आपका सिर्फ उतना ही टाइम वेस्ट नहीं होता है। जब आप घर जाते हो और उसके बारे में जब सोचते हो, मतलब क्लास करते हो ना,
तो वो माइंड में तो क्या है ना घूमते रहता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप बिग बॉस का कभी वेब सीरीज, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा नहीं देखो, बट इनकेस अगर आप बिग बॉस का वेब सीरीज देखोगे ना और अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगा कि ये ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा था परफॉर्मेंस का। इन केस यू आर बिंग वॉचिंग द वेब सीरीज वगैरह, तो प्लीज इसको स्टॉप करो, क्योंकि कॉलेज में आपके पास खूब टाइम मिलेंगे। अभी मेरे पास देखो, मेरे पास खूब टाइम है, लेकिन अभी मैं नहीं देखता। तो ये भी मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने एक्चुअली नोट करके रखा अपने, तो मैं एक बार देख ले रहा हूं कि कुछ छूट तो नहीं गया है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं थ्योरी पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देता था, वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट्री क्लासेस में पूरा करता था। आजकल के टाइम में तो आप लोग क्लास भी ढंग से नहीं करते हो, तो मेरा बस यही कहना रहेगा, मैं क्लासेस में पंक्चुअल शुरू से रहा हूं। तो इन केस अगर आप क्लासेस वगैरह मिस कर रहे हो कि ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है, मैं तो यूट्यूब से पढ़ लूंगा, यूट्यूब सबसे फर्जी चीज है। आई लाइक टू एड्रेस दिस पॉइंट। क्लास में जो पढ़ाई होती है, क्लास में जो नोट्स में अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी बनता है, उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इन केस यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, प्लीज स्टॉप दिस। और लास्ट वाला एक पॉइंट मैं बोलूंगा, जैसे कि मैंने तो जब मैं कॉलेज में जा रहा था ना, तब मैंने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया था, बट आई एम नोइंग दैट कि आप स्नैपचैट पे हो गए, आप स्नैप स्कोर बढ़ा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ देख रहे हो। तो बिलीव मी, मेरे टाइम पे ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं था, बट ये तो सबसे ब्लंडर वाला मिस्टेक है। तो आप क्या होता है ना, जैसे कोई मेरा दोस्त है, मान लो वो चला गया हिमाचल में, अब उसका हम स्टोरी देख करके खुद को डिमोटिवेट फील करेंगे, यार हम तो यहाँ पे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा दोस्त तो हिमाचल में घूम रहा है, मेरे भैया तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई ये करो कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कम से कम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह चलाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो सब बेटर है। बट इंस्टाग्राम पे, खास करके स्नैपचैट, मेरी आज तक की हिस्ट्री है, मैंने आज तक स्नैपचैट इंस्टॉल तो किया हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट फोन में, वो भी किसी बोलने पे किया था, बट आज तक किसी को एक भी स्नैप नहीं भेजा है। तो प्लीज ट्राई करो कि चीजों, जो फालतू की चीजें हैं जिनसे हमारा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, उन सब चीजों को नहीं करने की जरूरत है। तो आई एम नोइंग दैट 99% of you all are Instagram, on YouTube or on WhatsApp, so please try to minimize that. This was a bonus point जो मैंने गलती नहीं करी थी, बट मैं चाहता हूं कि आप वो मतलब गलती बिल्कुल भी ना करें। तो खास करके ऐसे तो बोलना चाहूं तो इससे भी ज्यादा मिस्टेक कर रखा है, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कभी और बात करेंगे। तो भाई आप अपना बताना कि कमेंट सेक्शन में आपकी वो कौन सी मिस्टेक है जिसको आप सुधारना चाहते हो। और अगर चैनल पे नए हो और यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोटा से रिलेटेड वीडियोस आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।